नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी, लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रस्सी पिंडी धागे से बनी गणेश प्रतिमा लोगों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र। 8 सितंबर को बुरहानपुर आएंगे सीएम, प्रशासन द्वारा की जा रही है तैयारी। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर कार्यक्रम हुआ आयोजित। लंपी वायरस ने जिले में पसारे पैर, गोपालक परेशान। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में गणेश उत्सव को लेकर धूम देखने को मिल रही है। इसी के चलते नागजिरी क्षेत्र में रुपेश प्रजापति मित्र मंडल द्वारा इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा सूतपिंडी धागे से बनाई गई, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बुरहानपुर जिले में गणेश उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के चलते शहर के नागजिरी क्षेत्र में रुपेश प्रजापति मित्र मंडल की ओर से 7 फीट की सूतपिंडी धागे से बनी गणेश प्रतिमा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बड़ी संख्या में लोग गणेश प्रतिमा देखने के लिए पहुंच रहे। यह प्रतिमा पर्यावरण को बनाए रखने का संदेश देने के लिए स्थापित की गई है। कलाकार रुपेश प्रजापति ने बताया कि पिछले 7 वर्षों से उनके द्वारा इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। इसी के चलते इस बार भी बुरहानपुर के प्रसिद्ध पावरलूम से बनने वाले धागे, कौन रस्सी और पिंडी से गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई। 15 दिनों में कलाकारों ने 7 फीट की प्रतिमा को अंकित रूप दिया और इसकी गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्थापना की है। अब इस प्रतिमा को देखने के लिए आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग पहुंच रहे। कलाकार रुपेश प्रजापति का कहना है कि पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे, इसका संदेश देने के लिए पिछले 7 वर्षों से इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। इस बार भी बुरहानपुर में बनने वाली रस्सी धागे पिंडी से 7 फीट की गणेश प्रतिमा बनाई गई और अन्य मंडलों से भी उन्होंने इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करने की अपील की है। इस प्रतिमा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे और इस प्रतिमा के साथ सेल्फी खींच सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। इस प्रतिमा को सोशल मीडिया पर भी लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हमने इको फ्रेंडली प्रतिमा बिठाई है। आप देख रहे हैं 7 वर्षों से हम इको फ्रेंडली प्रतिमा यहाँ स्वयं खुद मैं और मेरी टीम हम खुद बनाते हैं यहाँ पर। और पर्यावरण प्रदूषण को लेकर हमारा पहला उद्देश्य ये रहता है कि इको फ्रेंडली प्रतिमा हम बनाएं। आप देख रहे हैं कि जैसे अपना बुरहानपुर मशहूर है, लूम के कारखाने, सूत, रस्सी वगैरह अपने यहाँ बनती है। उसको देखते हुए मैंने इस प्रतिमा के अंदर रूप दिया है, जिसके अंदर कोन है, रस्सी है अलग अलग प्रकार की। बस मेरा सबसे यही उद्देश्य मंडल वालों से कि इको फ्रेंडली प्रतिमा बिठाएं, जिससे अपन पर्यावरण को बचा सकें। ये गणेश जी की जो प्रतिमा देखी, इससे ये संदेश मिलता है, ये इको फ्रेंडली है जैसा दिख रहा है। इससे ये है कि इसका विसर्जन अगर किया जाएगा तो ना तो नदी, ना पानी, मतलब कुछ भी दूषित नहीं होगा। और दूसरा, इसमें जो चीज़ों का प्रयोग किया गया है, जैसे लूम के धागे हैं, दो हैं, वो हमारे मतलब बुरहानपुर की तो स्पेशलिटी है। तो उन सारी चीज़ों का प्रयोग करके बनाया है, तो बहुत ही सुंदर कलाकार की इस प्रतिभा को तो हमारा हेड्स ऑफ और बहुत ही सुंदर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 8 सितंबर को बुरहानपुर आएंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है। वह शाहपुर में स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बुरहानपुर के शाहपुर में स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की प्रतिमा लगना है, जिसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 8 सितंबर को शाहपुर आएंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन उनका अभी तक ऑफिशियल कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। बुरहानपुर के शाहपुर में होने वाले सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। नगर परिषद शाहपुर को नोडल बनाया गया है। उनके द्वारा पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर कार्यक्रम को संपन्न कराया जाएगा। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि हमको दिए गए दायित्वों का हमारे द्वारा भी पूरा किया जा रहा है और समय समय पर दौरा कर व्यवस्था करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर व्यवस्था की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की शाहपुर में प्रतिमा लगना है, जिसके अनावरण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है। बता दें कि स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का शाहपुर
ग्रह क्षेत्र रहा है। इसके लिए शाहपुर में इनकी प्रतिमा लगाई जा रही। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि स्वर्गीय सांसद श्री नंद कुमार जी चौहान की मूर्ति शाहपुर और बुरहानपुर में स्थापित की जाए। उसी घोषणा के तारतम्य में जो है 8 तारीख को शाहपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा प्रस्तावित है। अभी ऑफिशियल उनका कार्यक्रम आना शेष है। दौरे के बाद में उनकी एक छोटी वहाँ पर बुरहानपुर में सभा भी होनी है, जिसमें शाहपुर और आसपास के कस्बों के ग्रामवासी सम्मिलित होंगे और इसमें माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ में अन्य केंद्रीय मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे पदाधिकारियों के आने की संभावना है। कार्यक्रम स्थल का दौरा मैंने और एसपी साहब ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कर लिया है और शाहपुर नगर परिषद जो है वो इसमें नोडल की भूमिका अदा करेगी, वही इस पूरे कार्यक्रम को संपादित करेगी। मैं और मेरे जो बाकी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो अपने सौंपे गए दायित्वों के हिसाब से वहाँ पर समय समय पर जाकर नगर पंचायत को गाइड करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जो है पूरी गरिमा के साथ में जिला प्रशासन उसको संपादित करवाएगा। बुरहानपुर इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में स्वच्छ भारत ग्रामीण को लेकर ODA प्लस पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में प्रशासनिक अफसरों ने जनप्रतिनिधियों के अधिकार बताए और उन्हें गांव में एक साथ मिलकर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, इसके लिए कार्य योजना बनाने की बात कही। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में स्वच्छ भारत ग्रामीण ODA प्लस बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सबसे पहले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसके बाद मंच से उन्होंने अपने अपने गांव में भी स्वच्छता को लेकर अनेकों अभियान चलाने की बात कही। जिला पंचायत CEO रोहित सिसोदिया ने उन्हें अपने अधिकारों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। तो वहीं कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का दायित्व ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना और गाँव के विकास का है, जिसको लेकर सभी को अपने अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उन्होंने कहा कि सभी लोग एक साथ मिलकर सारथी बनकर आगे आए और गांव के विकास के लिए योजना बनाकर कार्य कराए, ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हम आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में ODF को लेकर भी अभियान चलाए जा रहे हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल सके, इसके लिए कार्यशाला आयोजित हुई। इस कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अफसर मौजूद थे। बुरहानपुर जिले में लंपी वायरस ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। ग्राम जीरी में संदिग्ध गायों के सामने आने के बाद गोपालकों में हड़कंप मचा हुआ है। अब गोपालक जिला प्रशासन से सहायता की गुहार लगा रहे, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल पाई। बुरहानपुर में गुजरात राजस्थान की तरह गोवंश में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ग्राम जीरी के गोपालकों का दावा है कि अब तक 300 से अधिक गाय इससे ग्रसित हो चुकी है। साथ ही कुछ गायों ने दम तोड़ दिया। जिला प्रशासन पशुपालन विभाग के हवाले से जिले में 50 गाय के लंपी वायरस के संदिग्ध होने की बात कह रहा है, लेकिन कलेक्टर ने स्वीकारा यह आंकड़ा 100 से अधिक हो सकता है। जिला प्रशासन ने गुजरात से इस वायरस के प्रकोप को कम करने के लिए टीके बुलाए, जिसके आते ही मवेशियों पर टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। गोपालकों ने शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बुरहानपुर में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जीरी में गोपालकों की 300 से अधिक गाय लंपी वायरस से ग्रसित है। गोपालकों ने बताया, बीते 15 दिन से इसका असर बढ़ गया है। कई गायों की मौत हो गई है, लेकिन पशुपालन विभाग, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का कोई सहयोग नहीं मिल रहा। लंपी वायरस के कारण दूध की सप्लाई बंद हो गई है, जिससे गोपालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। पीड़ित गोपालकों ने अपने मवेशियों का जल्द बेहतर इलाज कराने और जिनके मवेशी इस बीमारी से मर गए उनके मालिकों को मुआवजा देने की मांग की है। हमारे पास तो बहुत गाय है सर, पर मर जा रहे सब ढोर। कब से हो रहा है, क्या हो रहा है? 1 महीने से बीमारी आई है। क्या बीमारी में क्या क्या होता है? बीमारी में फोड़े निकल जा रहे, खून निकल रहा है, बचती नहीं, कुछ भी इलाज कर लो बचते ही नहीं, मर जाते हैं। मेरा नाम है काना भरवाड़, हम पशुपालक है और हमारे करीबन हमारे जीरी में 3000 गाया है। 3000 गाया है, उसमें से हर घर में 10 से 15 गाया बीमार है और कुछ गाया मर भी गई है। कम से कम 1 महीना हो गया सर, 1 महीने से हम परेशान हैं और जो गाय बीमार पड़ी है उसका दूध भी हमने बंद कर दिया है और लोगों ने भी दूध लेना बंद कर दिया है बीमारी की वजह से। और जिस गाय बीमार है उसका दूध हम बंद कर दिया है। मतलब डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि ये बीमारी है, ये लंपी वायरस मतलब इसकी कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ये बता रहे हैं इसका कोई इलाज नहीं और इलाज जिसका इलाज करवाया वो गाय मर जाती है। देखिए, बुरहानपुर जिले में जो अभी हमारा उप संचालक पशु चिकित्सा है, उनके अनुसार लगभग 50 से ऊपर केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। लेकिन चूंकि पशुओं का मामला है तो इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि केसेस 50 से ज़्यादा हो सकता है 100-150 तक भी केस हो, क्योंकि
जब आदमी की बीमारी का कई बार पता नहीं लग पाता तो पशु के माइनर का हो सकता है इतनी रिपोर्टिंग ना हो। तो लगभग ये हमको मानना चाहिए कि 100 से ऊपर केसेस ज़िले में लंपी के हो गए होंगे। 50-60 का आंकड़ा विभाग के पास में है, लेकिन चूंकि बीमारी संक्रामक है तो एक पशु दूसरे पशु में फैली हुई होगी और 100 से ऊपर केसेस निश्चित रूप से बन गए होंगे। जहाँ जहाँ पर केसेज आ रहे हैं वहाँ की सूचना के लिए हमने कंट्रोल रूम बनाया है और उस कंट्रोल रूम से लगातार हमको जानकारी प्राप्त होती है और वहाँ पर हमारी पशु चिकित्सा विभाग की टीम और जो वेटरनरी के डॉक्टर्स हैं AVFOs वो वहाँ पर जाते हैं। पशुओं को और पशुपालकों को हमने मैसेज कराए हैं कि जिन पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण दिख रहे हैं उन पशुओं को, जो हमारे घर के दूसरे पशु हैं, गांव के दूसरे पशु हैं, उसको अलग आइसोलेट किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो संक्रमित पशु है उसके घाव से जो निकलता है मटीरियल या जिसको पस बोलते हैं, उसके ऊपर मक्खी या मच्छर यदि उसको काटता है या उस घाव के ऊपर बैठता है और फिर वही मक्खी या मच्छर दूसरे स्वस्थ पशु पर बैठता है तो इससे ये फैलता है। तो जहाँ पर भी हमारे पशु धन रखा हुआ है वहाँ पर हम पानी को ना इकट्ठा होने दें और वहाँ थोड़ा सा धुआं करें, फॉगिंग करें, नीम की पत्तियों को जलाएं ताकि वहाँ से पशु के पास से मक्खियाँ, मच्छर और इस तरह के जो इंसेक्ट्स है वो वहाँ से चले जाएं। बुरहानपुर जिले के फोपनार क्षेत्र में तेज हवा आंधी तूफान के कारण किसानों की तैयार केला फसल जमींदोज हो गई, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। अब किसान जिला प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगा रहा है। जिला प्रशासन की इस ओर सर्वे शुरू कर दिया है। बुरहानपुर जिले के ग्राम फोपनार, बाराडोली, अंधारी, गुराड़ा, संग्रामपुर ग्रामीण क्षेत्रों में तेज हवा आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ है। क्षेत्र में केला फसल जमींदोज होकर बर्बाद हो गई, कई पेड़ भी गिरे हैं। वहीं केले की फसलें तबाह होने से करीब 50 से अधिक किसानों को लाखों का आर्थिक नुकसान हुआ। किसान मुआवजे को लेकर अब सरकार पर टकटकी जमा कर बैठे हैं। फिलहाल प्रभावित क्षेत्रों का राजस्व और पटवारियों की टीम सर्वे करने में लगी हुई है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर क्षेत्र में आंधी तूफान से केला फसल को नुकसान पहुंचा। सबसे अधिक नुकसान अंधारी रेयत में हुआ है। यहाँ करीब 50 से अधिक किसानों की लाखों रुपए की तैयार केले की फसल बर्बाद हो गई। किसान किरण महाजन और रामदास ने बताया कि केले की फसल तैयार थी, लेकिन उसके पहले ही सब बर्बाद हो गया। वहीं इसकी सूचना मिलने पर जिला प्रशासन ने सर्वे के लिए अलग अलग टीम प्रभावित क्षेत्रों में भेजी है। SDM दीपक सिंह चौहान ने बताया कि अंधारी रेयत में करीब 50 से अधिक किसानों को नुकसान हुआ। इसके अलावा तुरक, गुराड़ा, फोपनार खुर्द, फोपनार कला में भी नुकसान हुआ है। राजस्व, पटवारी, उद्यानिकी विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया। इसकी तत्काल रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को सौंपेंगे। आपका जो 5000 केली है 6000 केली है, उसमें से 2000 केली कट चुकी है और जो बची है उसमें से 2500 केली गिर गई है। आप जल्दी से उसका मुआवजा सुनिश्चित करें। में ये फोपनार सर्कल जो है हम लोगों का, उस क्षेत्र में नुकसानी की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी, जिसमें भी जो अंधारी रैयत है ग्राम, उसमें तकरीबन 50 से 55 किसानों के केली की जो फसल है उसमें नुकसानी की हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है। उसके अलावा तुरक, गुराड़ा और ये खखनार खुर्द, फोपनार खुर्द, फोपनार कला, यहाँ पर कुछ 4-5 किसानों की वहाँ पर हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है। राजस्व की ओर से हम लोगों ने टीम यहाँ से रवाना कर दी थी सर्वे के लिए और पटवारी और प्लस हॉर्टिकल्चर की टीम भी वहाँ मौके पर उपस्थित रही। बुरहानपुर जिले में पोषण माह के तहत आज नियामतपुरा क्षेत्र से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को वार्ड पार्षद इनाम अंसारी और परियोजना अधिकारी मंजूश्री ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए राजपुरा पहुंची, जहां पर रैली का समापन हुआ। रैली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हाथों में पोषण को लेकर जागरूकता का संदेश देने वाली तख्तियां हाथों में लेकर चलते हुए नजर आई। उन्होंने लोगों को पौष्टिक भोजन के साथ गर्भवती माता सहित कुपोषित बच्चों को पौष्टिक भोजन देने का संदेश दिया। सेक्टर सुपरवाइजर मंजूश्री ठाकुर ने बताया कि बुरहानपुर जिले में पोषण माह अभियान की महिला बाल विकास विभाग द्वारा शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत प्रत्येक दिन अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी के चलते आज नियामतपुरा सेक्टर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं शामिल हुई। सभी अपने हाथों में पौष्टिक भोजन का संदेश देने वाली तख्तियां लेकर रैली में चलते हुए नजर आई। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए राजपुरा पहुंचकर समाप्त हुई। आपको बता दें कि महिला बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह को लेकर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज नियामतपुरा सेक्टर से भी जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं हाथों में पौष्टिक भोजन को लेकर लोगों को जागरूकता का संदेश देते हुए हाथों में तख्तियां लेकर चलते हुए नजर आए। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए राजपुरा पहुंची, जहां पर रैली का समापन हुआ। रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को पोषण के प्रति जागरूक करना है, जिसको लेकर जागरूकता रैली निकाली गई और आने वाले दिनों में और भी क्षेत्र में जन जागरूकता के कार्यक्रम करने की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं मौजूद थी।
मैं मंजूश्री ठाकुर, इंचार्ज CDPO बुरहानपुर शहरी नियामतपुरा सेक्टर के अंदर आज पोषण माह का शुभारंभ किया गया, जिसमें वार्ड के पार्षद इनाम अंसारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। ये रैली पोषण माह के शुभारंभ के साथ साथ जागरूकता रैली है कि सितंबर माह अपने पोषण का ध्यान रखें, पूरे माह भर हरी सब्जियां और अपने अब खाकर अपना स्वास्थ्य बनाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करके सारी जानकारी लेकर अपने दैनिक जीवन में लाएं। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। रस्सी पिंडी धागे से बनी गणेश प्रतिमा लोगों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र। 8 सितंबर को बुरहानपुर आएंगे CM, प्रशासन द्वारा की जा रही है तैयारी। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर कार्यक्रम हुआ आयोजित। लंपी वायरस ने जिले में पसारे पैर, गोपालक परेशान। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।